अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज हमारा टॉपिक है अबाउट द लिस्टिंग डीएक्टिवेशन। कुछ लोगों का सवाल है कि लिस्टिंग जो डीएक्टिव होती है वो कैसे होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डीएक्टिवेशन होने से बचा सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। कुछ चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए कि लिस्टिंग जो होती है वो डीएक्टिव कैसे होती है, वो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। और लिस्टिंग डीएक्टिवेशन और अकाउंट जो सस्पेंशन होता है सस्पेंड, तो आपको माइंड में होना चाहिए कि कुछ चीज़ें वो अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन सी है। और जो टाइप्स हैं वो आपको मैं आज यहाँ पर क्लियर करवाऊँगा कि कौन कौन से टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ लिस्टिंग डीएक्टिवेशन सस्पेंशन, तो ये इसका नाम भी दूसरा भी है कि अकाउंट सस्पेंशन और डीएक्टिवेशन। हम इसको बोलते हैं लिस्टिंग डीएक्टिवेशन और सस्पेंशन, और अकाउंट सस्पेंशन और डीएक्टिवेशन भी इसको बोलते हैं। तो ये दोनों नाम इसके हैं, आप बोल सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो आपका है जो प्रोहिबिटेड मार्केटिंग क्लेम्स, जो फॉल्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट है वो आपने नहीं करनी। जो क्लेम्स हैं तो उनसे आपने बचना है। आपने चीज़ों को वायलेट नहीं करना, तो ये आप मिसलीडिंग नहीं करें, इंश्योर करें और फेयर और ऑनेस्ट काम करें। तो आपने मार्केटिंग जो करनी होगी वो फॉल्स नहीं करनी होगी, तो मिसलीडिंग करनी है तो वो आप मना करें, तो इससे आप बचिएगा कि ये मार्केटिंग है तो इस पर फॉल्स या मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। अपने आप माइंड में रखें, एक कंटेंट जो आपने बनाया हुआ है वो इंश्योर होना चाहिए कि वो फेयर हो। तो वो एक ऐसा कंटेंट बनाइए। आप मार्केटिंग जो फॉल्स करते हैं तो लिस्टिंग ये हो जाएगी आपकी। अब कीवर्ड्स हैं तो वो आपने दूसरी जो पॉइंट्स रखनी होगी माइंड में, तो कीवर्ड्स दैट ट्रिगर्स, तो ये आपने माइंड में रखना होगा कि जो एल्गोरिथम है अमेज़न का, तो कुछ डिपेंड करता है इस पे। तो आप अपने जो कीवर्ड्स हैं वो आपने अच्छे से देखने होंगे, जो एक रिजल्ट में शो हो, विजिबिलिटी उसमें हो। तो आपने कीवर्ड की ट्रिगर नहीं करनी होगी, तो जो रिलेवेंट कीवर्ड होंगे वही आपने यूज़ करने होंगे। और कुछ कीवर्ड्स हैं तो वो मैं 31 कीवर्ड्स है वो इसका दूसरा पार्ट आएगा, तो वो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। कीप इन माइंड में रखें कि जब आप अपना कीवर्ड की ट्रिगर करेंगे, जब मिसलीड आप कीवर्ड्स डालेंगे तो आपकी जो लिस्टिंग है वो चांसेस होंगे डीएक्टिवेशन के। तो आप अपने माइंड में रखें कि आप एक अच्छा सही कंटेंट बनाए, कीवर्ड टारगेट करेंगे तो वो एक सही हो, फेयर हो कीवर्ड्स, तो वो ही आप डालेंगे यहाँ पर। और मैं इंशाल्लाह कीवर्ड्स आपको दूसरे पार्ट्स में यहाँ बताऊँगा। इसका जो दूसरा पार्ट है तो वो 31 कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा, उसमें कि कीवर्ड्स आपने कौन कौन से यूज़ करने हैं कि नहीं करने, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा दूसरे पार्ट में। जो 31 कीवर्ड्स हैं। और तीसरी पॉइंट है कि टर्न ऑफ अदर कंट्रीज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सेल इन वन। आपने एक ही कंट्री पर फोकस करना होगा, दूसरी को छोड़ना होगा, क्योंकि आपने एक माइंड में रखना होगा कि एक ही कंट्री है उसको टारगेट करना होगा। तो आप दूसरा जो सेल्स ना करें कंट्रीज़ में, जैसे कि एक ही आप अकाउंट चला रहे हैं तो दूसरा अकाउंट आप टर्न ऑफ कर दें और एक ही आप अकाउंट अपना चलाएं, यूज़ करें, तो ये बेहतर होगा आपके लिए। कंट्रीज यूज़ कर रहे हैं तो डीएक्टिवेशन चांसेस होंगे सस्पेंशन के अकाउंट के। तो ये कीप इन माइंड आप रखना, ऑफ करें अदर कंट्रीज़ के अकाउंट्स और जस्ट एक पे फोकस करें आप, एक ही पर सेल करें आप, तो वो बेहतर है आपके लिए। तो आपके चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे डीएक्टिवेशन और सस्पेंशन के लिए। और चौथी जो पॉइंट है वो बैक एंड डेटा है। अब बैक एंड डेटा हम कैसे कहते हैं कि सर्च टर्म जो होता है, लिस्टिंग करते हैं तो उसमें सर्च टर्म भी होता है, वो आप कीवर्ड्स उसमें सर्च टर्म में डालते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि सर्च टर्म क्या होता है और कैसे हम एक सर्च टर्म बेहतर बनाएं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, और जो स्टफिंग होती है वर्ड्स की वो कैसे उसको प्रोहिबिट करें, तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे आज। तो वीकेंड सर्च टर्म तो आपने अपने माइंड में रखना होगा कि बैक एंड डेटा सर्च टर्म जो होता है तो उसमें कीवर्ड जो हैं वो आपने सेम नहीं डालने होंगे। जैसे कि एक ही पिलो है, एक बेबी पिलो है, तो आपने जस्ट एक यूज़ किया बेबी पिलो, और जो दूसरा एक पिलो फॉर किड्स, तो जस्ट आपने किड्स लिखना होगा, पिलो नहीं लिखना होगा।
तो एक ही, क्योंकि आपने पहले ही बेबी पिलो लिखा हुआ है सर्च टर्म में, तो आप दूसरा वो पिलो नहीं लिखेंगे। और कामा भी और ऐसे कुछ लेटर्स हैं तो वो भी आप नहीं लिखेंगे और सर्च टर्म में, तो इससे आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि लिस्टिंग डीएक्टिवेशन ना हो। लेकिन डेटा में जो सर्च टर्म में होता है वो, उसमें भी आपने ख्याल रखना होगा कि कौन से वर्ड्स यूज़ करने होंगे। 5 पॉइंट्स तो आपने कीप इन माइंड रखना होगा कि यूज़ योर ओन पिक्चर्स एंड पिक्चर्स क्वालिटी। तो इस पर आपने फोकस करना होगा कि जो पिक्चर्स होंगी तो वो आप अपनी ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना पैसा जो है वो बचाते हैं, तो सप्लायर से ही पिक्चर्स मंगवाते हैं, सप्लायर की पिक्चर्स यूज़ करते हैं, तो इसकी भी लिस्टिंग की चांसेस हैं कि वो डीएक्टिव सस्पेंड हो लिस्टिंग। तो इस पे आपने माइंड रखना होगा कि जो पिक्चर्स होंगी वो आप अपनी ही यूज़ करेंगे। अपना प्रोडक्ट जब तैयार हो तो फोटोग्राफर हायर करेंगे और अच्छी सी पिक्चर्स लेंगे, और आप ग्राफिक डिज़ाइन हायर करेंगे तो जो आप पिक्चर्स वो बना के देगा आपको। यूज़ करें पिक्चर्स, और पिक्चर्स की क्वालिटी हो वो अच्छी होनी चाहिए। आप ग्राफिक डिज़ाइनर आप हायर करें तो वो पिक्चर्स क्वालिटी अच्छी कर देगा उसका। तो ये भी आप अपने माइंड में रखें कि इसकी भी चांसेस होते हैं कि जब आप पिक्चर आपकी दूसरों की होती है तो उसके हिसाब से भी लिस्टिंग डिएक्टिव होती है, सस्पेंड होती है। तो आप पिक्चर भी क्वालिटी का होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि सप्लायर के पास हज़ारों लाखों बायर्स आते हैं, तो आप अपनी पिक्चर्स ही यूज़ करिएगा, एक फोटोग्राफर हायर करिए। और जो 6 से वो है डिज़ाइन पैटर्न है यूटिलिटी पैटर्न। पिछले वाले लेक्चर्स थे, वीडियोस थे, वो आपने देखी होंगी, तो आपको पता होगा कि डिज़ाइन पैटर्न और यूटिलिटी पैटर्न के क्या होते हैं। अगर नहीं देखे तो पिछले वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको डिज़ाइन पैटर्न एंड यूटिलिटी पैटर्न मिल जाएगा प्रोडक्ट हंटिंग के कोर्स में। डिज़ाइन पैटर्न ये है कि डिज़ाइन ऐसी होती है कि जो आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया तो आप डिज़ाइन पैटर्न चेक करवाते हैं और यूटिलिटी पैटर्न भी चेक करवाते हैं। डिज़ाइन पैटर्न ऐसे होता है कि एक डिज़ाइन होती है, आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया तो फिर आप उसका पैटर्न चेक करवाते हैं। और यूटिलिटी पैटर्न ऐसी होती है कि यूजेज होती है यूटिलिटी पैटर्न की, और वर्क कैसे होता है तो वो भी एक पैटर्न होता है, वो आप चेक करवाते हैं जब आप प्रोडक्ट अपनी हंट कर लेते हैं। ये भी आप चेक करवाएं ताकि आप बच सकें लिस्टिंग डीएक्टिवेशन से और सस्पेंशन से। 7 पॉइंट नेगेटिव रिव्यूज़। आपके पास नेगेटिव रिव्यूज़ आएंगे तो ऑब्वियसली आपने आपकी लिस्टिंग जो होगी वो डीएक्टिव होगी और सस्पेंड होगी। तो आप नेगेटिव रिव्यूज़ का भी ख्याल रखें, अपनी अकाउंट हेल्थ को देखें और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी अकाउंट हेल्थ है। तो आप कीप इन माइंड रखें कि नेगेटिव रिव्यूज़ भी आपको ना आए। अगर आएंगे तो ऑब्वियसली आपकी लिस्टिंग जो होगी वो भी डीएक्टिव और सस्पेंड की चांसेस वो बढ़ जाएंगे। और आखिरी जो रेट ऑफ रिटर्न्स, जब आपको रिटर्न्स आएंगे बहुत सारे तो अमेज़ोन को पता चलेगा कि इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और रिटर्न्स बहुत आ रहे हैं, तो इसके चक्कर में आपकी लिस्टिंग जो है वो डीएक्टिव होगी, सस्पेंड हो जाएगी। लिस्टिंग डीएक्टिवेशन और सस्पेंशन का कुछ पॉइंट्स थे मैंने आपको बताइए, और कुछ अकाउंट की इंशाल्लाह जो दूसरा जो लेक्चर होगा उसके बारे में हम देखेंगे। अकाउंट सस्पेंड की कुछ पॉइंट्स थे तो हम कैसे बच सकते हैं कि अकाउंट हमारा जो सस्पेंड ना हो, डीएक्टिव ना हो। तो वो भी इंशाल्लाह मैं दूसरा लेक्चर है वो अपलोड करूँगा, और उसके साथ कीवर्ड्स भी आपको दूंगा, 31 कीवर्ड्स शायद हैं, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको पता चले कि आपको इन फ्यूचर में आपकी जो लिस्टिंग है वो डीएक्टिव ना हो, सस्पेंड ना हो। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ आया होगा। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इसी इसका 2 पार्ट होगा, तो इंशाल्लाह वो जल्द अपलोड करेंगे। देन अल्लाह हाफिज़।